हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटरविजिबिलिटी एंड प्रोफाइल पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप मेरे साथ जो है वो वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत में जो है आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका जो है आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जवाब देंगे। ये जो प्रश्न पूछने की जो पहल है वो मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आप जो है वो एक तो वीडियो को ध्यान से देखोगे, और दूसरा जो है आपको पता लगे कि पढ़ाए या समझाए गए टॉपिक से जो है वो किस किस तरह के क्या है क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरविजिबिलिटी की। इसको हिंदी में जो है वो परस्पर दृश्यता कहा जाता है। परस्पर दृश्यता। परस्पर दृश्यता क्या होती है? परस्पर दृश्यता से हमारा अभिप्राय मानचित्र पर स्थित जिन्हीं दो स्थानों या बिंदुओं के बीच पाई जाने वाली दृश्यता से है या विजिबिलिटी से है कि वो दोनों स्थान धरातलीय स्तर पर या ग्राउंड लेवल पे वास्तव में एक दूसरे स्थान या बिंदु से दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। अगर वो आपस में एक दूसरे से देखे जा सकते हैं तो उन्हें क्या है, परस्पर दृश्य या इंटर विजिबल कहा जाएगा। और अगर स्थिति इसके विपरीत हो, यानी कि अगर वो एक दूसरे स्थान से नहीं देखे जाता है, तो ऐसे जो संबंध उनमें पाया जाएगा उसको कहा जाएगा परस्पर अदृश्यता का संबंध, यानी कि वो परस्पर अदृश्य हो गए। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य क्या है, स्थित वह क्षेत्र या भाग जो दिखाई नहीं देता है उसे क्या है, अदृश्य भूमि या डेड ग्राउंड या मृतक भूमि कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ये जो स्थान है, अगर हम इसको लेके, एक ये पॉइंट है या स्थान का नाम भी दे सकते हैं, एक ये है, तो ये जो क्या है आपस में एक दूसरे से देखे जा सकता है। या फिर इसको ले लो, इसको और इसको ले लो, ये भी जो क्या है एक दूसरे से आपस में देखे जा सकता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इनके बीच जो संबंध होगा वो होगा इंटर विजिबिलिटी का, यानी कि परस्पर दृश्य है भाई, इनको देखा जा सकता है। दूसरा, अगर हम जो एक पॉइंट ये वाला लेते हैं और दूसरा ये वाला लेते हैं, तो ये जो क्या है, ये जो स्थान है वो एक दूसरे से नहीं देखे जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्ग में है ये जो क्या है पर्वत है वो बाधा बन रहा है, और इसको क्या है ये हम इसकी वजह से कहीं नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इनके बीच जो क्या संबंध है वो किस तरह का है, परस्पर अदृश्यता का। तो विजिबिलिटी मतलब जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु या एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या है हम आमने सामने देख सकते हैं, और इंटरविजिबिलिटी मतलब जब नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्षेत्र या किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य स्थित वह भाग जो क्या दिखाई नहीं देता उसे क्या है, अदृश्य भूमि कहा जाता है या डेड ग्राउंड कहा जाता है। सपोज दैट कोई जो गहरा भाग है, हाँ, जो क्या है नहीं देखा जा सकता, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये हाइट में है, ये यहाँ पे नीचे को है थोड़ा। तो जब आप यहाँ से देखोगे ये वाला क्षेत्र देखेंगे, लेकिन जो ये निचले वाला जो भाग है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है वो नहीं दिखाई देगा। इसको जो क्या कहेंगे, वो कहेंगे मृत भूमि या डेड लाइन, डेड ग्राउंड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इंटरविजिबिलिटी को है वो खास तौर से क्या है, रिलीफ, ऊंचावच जो होता है, ऊंचावच मीन्स ऊंच नीच जो क्या है वह प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो है वह है परस्पर दृश्यता निर्धारण करने की मुख्यतः जो है वह 4 विधियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कंटूर इंस्पेक्शन मेथड, समोच्च रेखा निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन। सेकंड जो है वह है अनुप्रस्थ परिच्छेद विधि, क्रॉस सेक्शन मेथड्स। थर्ड जो है वो मेथड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समान त्रिभुज विधि। और फोर्थ जो है वो है ग्रेडेंट मेथड, प्रवणता विधि। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्रोफाइल्स। ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा आपसे डीपली करवाऊंगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोफाइल क्या चीज़ है। परिच्छेदिका इसको हिंदी में कहेंगे। साधारण शब्दों में परिच्छेदिका से हमारा अभिप्राय किसी स्थलाकृति की रूपरेखा या प्रारूप तैयार करने से है कि वह स्थलाकृति किस प्रकार से दिखाई देती
है। दूसरे शब्दों में कहूं तो परिच्छेदिका से हमारा अभिप्राय किसी स्थलाकृति या वस्तु का ऐसा प्रारूप तैयार करने से है जो उस स्थलाकृति का क्या है, स्ट्रक्चर प्रस्तुत करता हो, बनावट प्रस्तुत करता हो, उसे क्या है, परिच्छेदिका कहा जाता है। प्रोफाइल का जो निर्माण है या प्रयोग है वो खास तौर से रिलीफ और स्लोप डायरेक्शन को क्या है, प्रदर्शित और निर्धारण करने के लिए क्या है, किया जाता है। प्रोफाइल बनाने की जो है वो मुख्यतः दो विधियां होती है। पहली विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि के अंतर्गत जो है वो प्रोफाइल का निर्माण क्या है, आधार मानचित्र के ऊपर ही किया जाता है। आधार मानचित्र के ऊपर ही किया जाता है। आधार मानचित्र कौन सा होता है? आधार मानचित्र जो होता है प्रोफाइल बनाने के लिए वो होता है कंटूर्स मैप। कंटूर्स जो मैप होता है उसको आधार मानचित्र कहता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंटूर्स मैप है या बेस मैप जिसको कहते हैं। इसमें जो है ये कंटूर्स दे रखी है। कंटूर्स क्या होती है, या समोच्च रेखाएं जिसको बोलते हैं। समोच्च रेखाएं जो है वह मानचित्र पर खींची जाने वाली ऐसी रेखाएं होती है जो क्या है, एक समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को क्या है, आपस में मिलाती है। उसे क्या है, कंटूर्स लाइंस कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है, अगर आपने क्या है प्रोफाइल बनाने, तो आपके पास क्या है, टोपोग्राफिकल जो मैप होना चाहिए, स्थलाकृतिक मानचित्र होना चाहिए। उससे जो क्या है, आप कंटूर्स मैप बनाओगे। कंटूर मैप बनाने के बाद जो है इसके ऊपर प्रथम विधि के अनुसार क्या है, आप प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे या उसकी प्रोफाइल क्या है, तैयार करोगे। इसी के ऊपर बनाई जाती है। लेकिन जो दूसरी विधि है वो क्या बताती है, इस विधि के आधार पर या इस विधि में जो है वो आधार मानचित्र में नहीं अपितु किसी कागजी पट्टी या धागे की सहायता से परिच्छेदिका का निर्माण दूसरी शीट या मानचित्र पर किया जाता है। यानी कि जो क्या है, इस विधि के अंतर्गत क्या है, जो परिच्छेदिका का जो निर्माण है, प्रोफाइल का जो निर्माण है, वो इसी पे नहीं किया जाएगा, अपितु क्या है, एक अलग से शीट ली जाएगी और क्या है, धागे की सहायता से। सपोज दैट ये हमारी क्या अलग से शीट है, हमने इस पर प्रोफाइल तैयार करनी है। अब हम क्या करेंगे, या धागा लेंगे या एक कागजी पट्टी लेंगे और इसको क्या है, यहाँ पे बिछा देंगे। यहाँ पे बिछा देंगे और क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे जो कंटूर कट कर रहा है, यानी कि कंटूर जो आ रहा है, वहाँ पे इस तरह से इस पे क्या है, निशान लगाते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे क्या है, कंटूर कट कर रहा है या आ रहा है, यहाँ पे जैसे इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इस तरह से। और अब क्या करेंगे, जैसे ये जो कागजी पट्टी है उसको उठा के यहाँ पे सटा देंगे। अब जैसे ये कागजी पट्टी है, यहाँ से हमने यहाँ इधर उठा ली और इसके बावजूद जो क्या है, हम यहाँ पे जो दूसरी शीट है इस पे क्या है, टिक करेंगे और उसी के आधार पे जो है इधर से क्या है, हाइट हम क्या है लिखेंगे और फिर जो है परिच्छेदिका का निर्माण करेंगे। इसको मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा जब टाइप्स की बात करेंगे कि किस तरह से परिच्छेदिका बनाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ प्रोफाइल। टाइप्स ऑफ प्रोफाइल, प्रोफाइल के जो है वो मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल और दूसरी जो होती है वो होती है ट्रांसवर्स प्रोफाइल्स। एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी ट्रांसवर्स प्रोफाइल्स। सबसे पहले जो है लॉन्गिट्यूडनल जो प्रोफाइल है, इस प्रकार की जो परिच्छेदिका का जो निर्माण है, ये जो है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, इस प्रकार की परिच्छेदिका का जो निर्माण है वह नदी घाटी की चौड़ाई, आकृति और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ये जो है वो गहरे भागों पे क्या है, अधिक प्रकाश डालती है। और दूसरी जो है वो है ट्रांसवर्स प्रोफाइल, अनुप्रस्थ परिच्छेदिका। ऐसी परिच्छेदिका जिसकी सहायता से क्या है, धरातलीय ढाल का क्या है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है या धरातलीय ढाल को प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेदिका कहा जाता है। यानी कि ऊंचे भागों पे प्रकाश डालते। क्या अंतर हुआ इनमें, ये जो है वो क्या है, नीचे जो नदी घाटियां होती है, गहरे जो क्षेत्र होते हैं उन पे प्रकाश डालती है, और ये जो क्या है ऊंचे क्षेत्र या ढाल को प्रदर्शित करती है। ये इनमें क्या है, अंतर है। एक है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो प्रोफाइल है उसके जो है मुख्यतः वो चार प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है सीरियर प्रोफाइल। सीरियर प्रोफाइल में जो है वो सामने से जो दिखाई देने वाले जो क्षेत्र को है वो एक ही चौखट पे क्या है, वो व्यवस्थित रूप से क्या है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ,
खास तौर से वो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखे जो क्या प्लेन में रहते हैं, उनको जो है, या जिन्होंने क्या कभी पर्वत नहीं देखे होते हैं, माउंटेन्स नहीं देखे होते हैं, उनको क्या है ये जो टॉपिक है वो बड़ा मुश्किल लगता है। मैं देखता था जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो देखिए जैसे जो है ये पर्वत है हमारा, तो जब आप सामने से देखोगे तो कुछ इस तरह की जो क्या है श्रृंखलाएं दिखनी शुरू हो जाएगी। जो सबसे पहले जो है ये वाला जो पर्वत दिखेगा जो आपको क्या है थोड़ा डाउन होगा। अब उसके बाद जो है आपको वही पर्वत दिखेंगे जो उससे क्या है ज़्यादा हाइट में हो गए, उसके क्या है शिखर, उसके क्या है शिखर दिखेंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। फिर उसके बाद जो है ये जो हमारा है थर्ड है। थर्ड में जो सिर्फ वही दिख रहे हैं जो क्या है सेकंड से ज़्यादा हाइट पे है, और यहाँ पे भी दिख रहा है हल्का सा। तो ये जो है वो थर्ड है। फिर उसके बाद जो है फोर्थ जो जो लेयर में है वो सिर्फ वही दिख रहे हैं जो क्या है उससे भी और ऊंचे है, वही पर्वत यहाँ पे हमारे पास दिख रहे हैं। अब इसकी जो है अगर आपने प्रोफाइल तैयार करनी है तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बात की सीरियल प्रोफाइल की, तो सीरियल प्रोफाइल जो है वो इस तरह से बनेगी। इसमें जो क्या है सभी जो पहाड़ियों को है वो क्या है क्रमबद्ध रूप से या व्यवस्थित रूप से अलग अलग चौखटों पे दिखाया जाता है। जैसे अलग चौखट है ये, एक ये चौखट है, ये अलग अलग भी बना सकते हैं इनको इस तरह से, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैंने तो इस पर एक ही उस पर बनाया है इनको। तो इसमें क्या है अलग अलग उसमें व्यवस्थित रूप से दिखाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक इधर क्या हाइट दे रखी है, तो ये जो है जैसे सबसे नीचे जो है ये पहली पहाड़ी है, ये दूसरी पहाड़ी है, ये तीसरी पहाड़ी, ये चौथी पहाड़ी। इस तरह से क्या है इसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर ठीक उसी तरह से अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी जो हमारे पास है वो है सुप्रीम पोस्ट प्रोफाइल। सुप्रीम पोस्ट प्रोफाइल जब क्या है सामने से दिखाई देने वाले क्षेत्र को क्या है समोच्च रेखा की सहायता से एक ही चौखट पर दिखाया जाता है, ऐसी जो परिच्छेदिका होती है उसको क्या कहते हैं सुप्रीम पोस्ट प्रोफाइल्स कहते हैं। ये जो है थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे नंबर 2 में क्या है सारी जो है वो एक ही क्या है चौखट पे सारे जो क्या है पर्वत जो है वो दिखाए गए, 1 2 3 4 जितनी भी श्रेणियां हैं उसको क्या है एक ही उसमें दिखाया गया है। ये जो मेरी है वो पीजी की फाइल है, ये जो मैं पीजी के टाइम अपनी बनाया था। नेक्स्ट जो है वो थर्ड जो है वो है प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स। इसमें जो है वो सुप्रीम पोस्ट की तरह ही क्या है एक ही चौखट पर दिखाया जाता है। इसमें जो क्या है जैसे जो सुप्रीम पोस्ट यानी कि जैसे इसमें होता है सिर्फ वो ये ठीक वैसे ही है, इसमें भी क्या है एक ही चौखट पे क्या है सभी जो पर्वतमालाओं को वो दिखाया जाता है। परंतु इसमें अंतर इतना होता है कि इसमें जो है जैसे कि प्रोजेक्टेड मीन्स प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त मतलब इसमें जो है जो दिखाई नहीं देते जो क्षेत्र यानी कि उसको क्या है मिटा दिया जाता है। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे देखेंगे जो क्षेत्र क्या है इसमें दिखाई दे रहा है उन्हीं को क्या है हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये हमारे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये हमारे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, और थर्ड में जो है ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, और फोर्थ में जो है वो इस तरह का हमारे पास दिख रहा है। तो ये इस क्षेत्र से क्या है दर्शाए जाएंगे, लेकिन जो नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या है मिटा दिए जाते हैं। जैसे पहले जो उसमें था क्या बोलते हैं सुप्रीम पोस्ट में, उसमें इस तरह के थे सारे जो पर्वत हैं, जैसे फिर इसमें जो है यूं दिखाया जाएगा, लेकिन इसमें जो है वो क्या है इन जो क्षेत्रों को है वो मिटा दिया जाता है। जो क्या है नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं सिर्फ क्या है उनको क्या प्रक्षिप्त किया जाता है, सिर्फ वही जो है टॉप वाले उसको शिखरों को क्या है दिखाया जाता है, बाकी जो क्षेत्रों को वो क्या मिटा दिया जाता है। लास्ट जो टाइप्स है इसका वो है कंपोजिट प्रोफाइल। इसमें भी क्या है एक ही चौखट पे क्या है सामने से दिखाई देने वाले क्षेत्र को दिखाया जाता है, पर इसमें जो क्या है इसमें अंतर इतना है कि इसमें जो है केवल और केवल जो है शीर्ष वाले जो क्षेत्र है वो प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी कि जो शीर्ष जो वाले जो क्षेत्र होते हैं उनका क्या है प्रदर्शन किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो है वो सबसे जो टॉप में जा रहा है वो 2 है, फिर उसके बाद जो है इधर शीर्ष में क्या है 4 ही है, 4 ही है, 4 ही है, 4 ही है, और इधर शायद 3 आ रहा है। तो इस तरह से सिर्फ इसमें क्या है एक ही जो है ऊपर की लाइंस दी जाएगी। क्यों?
सिर्फ इसमें क्या है, ऊंचाई वाला जो, या मतलब इसमें जो क्या दिखाया जाता है, इसमें दिखाया जाता है सिर्फ शीर्ष वाले भाग, इसमें शीर्ष वाले भाग का ही क्या है, प्रदर्शन किया जाता है। और फिर जो है जैसे यहाँ पे जो है ये इस तरह की प्रोफाइल्स बनेगी, कॉम्पोजिटिव प्रोफाइल। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा जो ये वीडियो था। नेक्स्ट जो है वो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसके जो है आपको जवाब देने होंगे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली आप क्या इसके जवाब दे सकते हो। बाकी इसके जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना ध्यान से देखा, कितना नहीं। और फिर क्या है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसको भी आप क्या है ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस तरह से हम करेंगे तो और बढ़िया क्या है तैयारी हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर लास्ट में क्या है क्वेश्चन पूछे जाए, जो क्वेश्चन है वो है किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य स्थित वो भाग जो दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहता है। मैंने आपको बताया था, तो आप मुझे क्या है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके देंगे। नेक्स्ट है दृश्यता निर्धारण करने की, यानी कि विजिबिलिटी निर्धारण करने की कितनी विधियां है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वह कौन सी परिस्थिति का प्रकार है जिसमें दिखाई न देने वाले क्षेत्र को क्या है प्रक्षिप्त या मिटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नदी घाटी की चौड़ाई और आकृति का प्रदर्शन कौन सी परिस्थितिका के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या नदी घाटी की चौड़ाई और प्रकृति का प्रदर्शन कौन सी परिस्थितिका करती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो परिस्थितिका के मुख्यतः कितने प्रकार है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो परिस्थितिका का निर्माण किस को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये 6 क्वेश्चन है जिसके जो आप आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे, और इसके जो राइट आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।